नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नालंदा से बड़ी खबर है, जहां मामूली विवाद में फायरिंग हो गई है। 4 लोगों को गोली मारी गई है। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में इन्हें भर्ती कराया गया है। दीपनगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बिजली के तार लगाने को लेकर के विवाद हुआ और बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। नवीनगर गांव में बिजली का तार लगाए जा रहे हैं। आरोपी जबरन बिजली का तार दूसरे जगह लगाने का दबाव बना रहे थे। इसी बीच बिजली मिस्त्री ने मना किया तो देर शाम को बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में आसपास खड़े 4 ग्रामीणों को गोली लग गई। नवीनगर में सुबह से लाइन कटा हुआ था, इसी से सब जनता लोग परेशान था। तो इतने में हम लोग दूध देने जा रहे थे तो मिस्त्री को मारने लगा तो वही सब अपने में लड़ाई झगड़ा करने लगा तो हम लोग बोला गोबारा है रे। गोली चलाने लगा निशांत सिंह, बाप का नाम छतीश सिंह, कल्लू सिंह, बाप का नाम वाल्मीकि सिंह और वो है बउआ। कई लोगों को गोली लगा है? 4 आदमी का लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा गिरफ्तार किए गए हैं। आयकर विभाग की छापेमारी के तीसरे दिन विजय झा को अरेस्ट किया गया। मुशहरी थाना पुलिस अपने साथ ले गई। 3 दिन से आईटी की छापेमारी चल रही थी। कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। विजय झा की पत्नी सीमा झा वार्ड पार्षद हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह एक्शन देखने को मिला है। आर्म्स एक्ट शराब मामले में भी एक्शन हुआ है। अलग अलग ठिकानों पर रेड चल रही थी। पहले दिन स्कूल में 5,000 मिले थे। घर से करीब 1 करोड़ कैश। दूसरे दिन लॉकर से 1 किलो सोना मिला। पटना में विक्रम के पास लग्जरी कार से मिले 6,22,000 रुपए के मामले में नया मोड़ आ गया है। पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने इसे एनडीए को बदनाम करने की आरजेडी की बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। रामकृपाल यादव ने दावे के साथ कहा है कि गाड़ी में पैसा और एनडीए के घटक दलों का बैनर आरजेडी की ओर से रखवाया गया है और फिर उसे पकड़वाया गया है ताकि रामकृपाल यादव और एनडीए को बदनाम किया जा सके। रामकृपाल ने दावा किया कि ये पैसा एनडीए के किसी नेता या कार्यकर्ता का हो ही नहीं सकता। पालीगंज के डीएसपी की माने तो ये काले रंग की लग्जरी गाड़ी समस्तीपुर के दलसिंह सराय के प्रशांत पंकज के नाम पर रजिस्टर्ड है। एनडीए का उम्मीदवार आपके सामने है, गरीब का बेटा है और जिंदगी अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बेदाग होकर रखा है। धर्म कुबेर नहीं है, न हमारी पार्टी है। जरूर किसी न किसी ये साजिश किया है हमारी एनडीए को बदनाम करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए। बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है। और मुझे जो जानकारी है 6,22,000 पकड़ाया है, चाहे कोई हो, तो हमको लगता है कि हमारा आदमी तो हो ही नहीं सकता। एनडीए का आदमी कभी नहीं हो सकता है। देखिए मीसा भारती द्वारा आरजेडी द्वारा 2 करोड़ बोला गया। अरे यार झूठी तो बोलता है लोग। झूठ बोलने के अलावा कुछ है नहीं लोग पास। झूठा प्रचार कर रहा है। किसकी साजिश हो सकती है? साजिश आरजेडी का, आरजेडी की साजिश है। 100% साजिश है। अपने लोगों को भेज करके। आज फ्लाइंग स्क्वाड टीम विक्रम के द्वारा वाहन जांच के क्रम में अस्पुरा लग के पास से एक ब्लैक कलर फॉर्च्यूनर संख्या BR02B 0009 से 6,22,500 रुपये बरामद किया गया है। गाड़ी में राजनीतिक पार्टियों का 300 लगभग झंडा भी बरामद किया गया है। यह गाड़ी प्रशांत पंकज दलसिंह सराय समस्तीपुर की है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पटना में कार में कैश और एनडीए के दलों का बैनर मिलने को बीजेपी नेता आरजेडी की साजिश बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर ही चुनाव में धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र का पैसा पकड़ा जाना और आज एनडीए के नेता का विक्रम में पैसा के साथ पकड़ा जाना, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति
एनडीए के लोग कर रहे हैं। उसके कारण बेचैनी और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के लोग अब दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति में अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। छपरा में मदरसा विस्फोट कांड की जांच जारी है और इस पर राजनीति भी सुलग गई है। बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई के बजाय अगर शिक्षण संस्थानों में बम बनाया जाए तो यह निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और ये इससे लगता है कि इसका मतलब मदरसे में पढ़ाई नहीं चलती है, मदरसे में आग्नेयास्त्र रखा जाता है। यही कारण है कि ब्लास्ट हुआ है और इसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजीव प्रताप रूडी के आरोप पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा है कि रूडी चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में उन्हें सभ्य तरीके से हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। साथ ही बम विस्फोट मामले में सियासी रोटी नहीं सेकने की नसीहत दी है। बता दें कि राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए बम बनाने का आरोप लगाया है। रूडी जी, आप चुनाव हार चुके हैं, सभ्य तरीके से हार स्वीकार करिए। पुलिस का काम है तहकीकात करना, संज्ञान में चीजों को लेना, उस पर करना। रोटी सेकने की कोशिश करेंगे ना, रोटी जलेगी, तवा भी टूट जाएगा। और बेतिया से बड़ी खबर है, जहां आज बेतिया में अमित शाह की जनसभा होनी है। संजय जायसवाल के लिए वोट अमित शाह मांगेंगे। गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारी पूरी है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो आज बेतिया में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संजय जायसवाल के लिए वोट मांगेंगे। गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारी पूरी है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से बिहार दौरा और आज पड़ाव बेतिया में होगा अमित शाह का, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। संजय जायसवाल के लिए वोट मांगेंगे और कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा दुरुस्त है। तो कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों में उत्साह गृह मंत्री के आगमन को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम करेंगे और 21 मई को 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले ही सियासत तेज हो गई है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का यह 7वां बिहार दौरा होगा। 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके अगले दिन यानी कि 21 मई को प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के घर जाएंगे। उसके बाद 2 बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सीवान और महाराजगंज की सीमा पर बसे गोरियाकोठी में रैली कर पीएम मोदी सीवान से जेडीयू के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा पूर्वी चंपारण में होगी, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। अभी चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री 2 दिन के बिहार दौरे पर आए थे। पीएम ने 12 मई को पटना में रोड शो और रात्रि विश्राम किया था, जबकि 13 मई को 3 जनसभा को संबोधित किया था। यही नहीं, 25 मई को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के लगातार हो रहे बिहार दौरे पर सियासत तेज है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद का कहना है कि मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन चारों तरफ जीत रहा है। मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ये मतलब है जो खत्म हो गए हैं। बीजेपी के लिए बिहार हिंदी पट्टी के राज्यों में सबसे अहम बना हुआ है। ये इस बात से समझ सकते हैं कि 20 मई को होने वाला पीएम मोदी का बिहार दौरा लोकसभा चुनाव के दौरान 7वां बिहार दौरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोड शो किया। रोड शो में मुस्लिम युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला। माथे पर नमाजी टोपी पहनकर और हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर मुस्लिम युवा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। मुस्लिम युवाओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आखिरी दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोड शो करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास तस्वीर मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रही है, जहां मुस्लिम समाज के लोग जो है वह बीजेपी का झंडा लेकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखेंगे तमाम लोग जो है टोपी पहने हुए हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव में? क्या सर, इस बार बिहार के अंदर पूरे 100% हम लोग 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर लोकसभा में पहली बार अल्पसंख्यक समाज के लोग इस ढंग से माननीय डॉक्टर राजभूषण निषाद के पक्ष में हम लोग वोट करने जा रहे हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं माननीय अजय निषाद जी, उनकी दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। कहेंगे जी, इस बार पूरी मुसलमान समाज इस बार खुल के मुजफ्फरपुर विधानसभा में खुल के वोट करेगी। जो पिछले बार कैंडिडेट था उसको हमें बोला जाता कि पंचर बनाने वाला आतंकवादी है। इस बार दिखाएंगे कि पंचर बनाने वाला क्या है। मुसलमान इस बार खुल के नरेंद्र मोदी को वोट देगी और सबका विकास जीतने का। नहीं, कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले भी कहा वोट होने जा रहा था। सबका विकास, सबका मुजफ्फरपुर लोकसभा या फिर इंडी गठबंधन का MOI समीकरण का क्या होगा? सब अच्छा होगा। चलिए, तो मुजफ्फरपुर में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि अब जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो बीजेपी के साथ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव प्रचार किया। जनसभा में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद मुसलमान को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन ये नया भारत है, यहाँ मुसलमान को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर इतना ही वह हमदर्द बनते हैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। 7 साल ये लालू बोलते हैं कि हमें मुसलमान को रिजर्वेशन देना है। मैं लालू यादव को बोलता हूँ, ये नया भारत है। अब भारत में मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अगर इतना अपना शौक है मुसलमान को रिजर्वेशन देना, दोनों बेटाओं को लेके पाकिस्तान चला जाओ, उधर में ही रिजर्वेशन दे दो, भारत में रिजर्वेशन होगा नहीं। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। काराकाट में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से पैदा हुई स्थिति पर कुशवाहा ने कहा है कि ये सब लालू प्रसाद की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद शुरू से ही उनके रास्ते में कांटे बोते रहे हैं। टोटल साजिश लालू यादव जी की है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो कुछ भी लालू जी कर सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। आराम से लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को कि लालू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे किसका फायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है, यह लोग समझ रहे हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। संजय झा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस लड़ाई में है ही नहीं, ये परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है। 4 जून को इनके परिवारवाद पर ताला लगने वाला है। कांग्रेस और कहीं नहीं लड़ रही है। बिहार में आज तक आपने उस गठबंधन के किसी नेता को आते हुए देखा है? इसका 4 फेज का चुनाव हो गया, अब 5वां फेज का चुनाव 2 दिन के बाद है। 5 फेज में आपको कहीं कोई नेता दिखाई पड़ा गठबंधन का जो आके प्रचार कर रहा है? न पब्लिक में कोई डिमांड है और उनको भी पता है क्या रिजल्ट होने वाला है। रायबरेली को लेकर सोनिया गांधी ने सोच लीजिए ना, परिवारवाद की पराकाष्ठा है। रायबरेली वहाँ के लोगों का है कि आप जनरेशन में शिफ्ट करेंगे। तो राजा महाराजा का न होता था भाई कि मेरा अब हो गया, अब मेरा बेटा जो है इसको देखेगा, फिर उसके बाद उसका पोता उसको देखेगा। तो कांग्रेस पार्टी जो खत्म हुई है
इसी परिवारवाद की वजह से, और इस 4 तारीख को पूरा ताला लगने वाला है। शिवहर जिले के लालगढ़ में ब्राह्मण समाज ने एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद का स्वागत किया। एक कार्यक्रम में जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद को सिक्के से तोला गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने बिहार में 40 की 40 सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया। इस मौके पर जेडीयू उम्मीदवार के साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।